कभी कभार माफ करने की बजाय बदला लेना जरूरी हो जाता है। फारिस के फलसफी सादी इस बारे में एक हकायत बयान करते हैं। बूढ़े दरवेश ने खून से लुथड़े पत्थर को सीने से लगाते हुए सरगोशी की। सब्र कमजोरी नहीं बल्कि जरूरत के वक्त पैदा होने वाली एक खूबी है। ये पत्थर जो सिपाही की नाइंसाफी और जुल्म का खामोश गवाह था, उसके बेवजह हमले का बोझ उठाए हुए था। सालों बाद वही सिपाही जो कभी मगरूर और जालिम था, शिकस्ता हाल और जंजीरों में जकड़ा उस कुएं की तह से ऊपर देख रहा था जिसमें उसे कैद कर दिया गया था। किस्मत का पहिया घूम चुका था। उसके तकब्बुर ने बादशाह को नाराज किया और उसे इस अंधेरे कुएं में फेंक दिया गया। ढलते सूरज के साए तवील होते जा के एक जानी पहचानी शख्सियत कुएं के किनारे आई। दरवेश, जिसकी आंखों में हजारों गरूबे आफताब का वजन था, नीचे देख रहा था। उसके हाथ में एक पत्थर था जिसके किनारे वक्त और खामोश गुस्से के बायस हमवार हो चुके थे। ये कहकर उसने पत्थर को छोड़ दिया। वो सिपाही की पेशानी से जा टकराया। माजी की एक तेज बाज गश्त की मानद सिपाही चीख उठा। आंसू उसके रुखसारों पर बहने लगे। क्यों? उसने दुख भरे लहजे में पूछा। उसकी आवाज अजियत से लबरेज थी। सालों पहले तुमने यही पत्थर बगैर किसी वजह और इंसाफ के मुझ पर फेंका था। इस वक्त तुम्हारे पास ताकत थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मगर अब किस्मत का पहिया घूम चुका है। दरवेश ने तवक्कुफ किया और एक भरपूर निगाह सिपाही पर डाली। क्या तुम्हें मैं याद हूँ? नम कुएं के अंदर दरवेश की आवाज गूंजी। सिपाही ने आंखें सुकेड़ी और पहचान की चुभन ऐसे थी जैसे एक दर्दनाक सुबह हो। तुम कुछ जाने पहचाने से लगते हो, लेकिन मुझे याद नहीं कि हम कहाँ मिले थे। दरवेश ने एक उदास मुस्कुराहट के साथ कहा। पत्थर याद रखता है, चाहे तुम ना रखो। वो जाने के लिए मुड़ा और उसके आखिरी अल्फाज फिजा में गूंजे। याद रखो, मुझे इस बदले से कोई खुशी नहीं मिली। जो पत्थर हम गुस्से या इंसाफ में फेंकते हैं, वो हमेशा पलटकर अपने रास्ते वापस ढूंढ लेते हैं। ताकत आर्जी है और जो उसे जुल्म में इस्तेमाल करते हैं, एक दिन खुद उन लोगों के रहम करम पर होते हैं जिन पर उन्होंने जुल्म किया होता है। ताहम हकीकी इंसाफ इंतकाम के ना खत्म होने वाले सिलसिले में नहीं, बल्कि ये समझने में है कि जुल्म का छोटा सा अमल भी वक्त के साथ इस दुनिया की तश्कील करता है जो हम बनाते हैं। सिपाही दर्द और गूंजती खामोशी के साथ अकेला रह गया और समझ गया कि दुनिया एक दायरा है। उसकी गर्दिश जालिम और मजलूम दोनों को पीस डालती है। अगरचे इंतकाम आर्जी सुकून फराहम कर सकता है, लेकिन हकीकी आज़ादी तशद्दुद के इस चक्कर को तोड़ने और इंतकाम की बजाय हमदर्दी का इंतखाब करने में है। जब सूरज उफ़ के नीचे गायब होने लगा और कुएं को तारीकी में डुबो दिया, तो सिपाही जान गया कि उसके माजी के पत्थर और उसके जुल्म की गूंज हमेशा उसकी अपनी पैदा करदा गहराइयों में पीछा करती रहेंगी। वो सजा याफ्ता भी था और सजा देने वाला भी। इंसाफ और इंतकाम के नाजुक तवाज़ुन का जीता जागता सबूत था। एक ऐसी दुनिया में जहां ताकत का उतार चढ़ाव पल भर में तब्दील हो सकता है।